यार मैं तो सोचा इस वेकेशंस के हॉलीडेज पे कहीं घूमने चलते हैं। बेटा जरा गाड़ी से हटो और चाबी दे दो मेरे को। हो बुढ़िया, गाड़ी की चाबी तुझे चाहिए? क्या करेगी गाड़ी का चाबी लेके? अरे बेटा गाड़ी चलाऊंगी और क्या करूंगी। बुढ़ापे में गाड़ी चलाएगी तू? अरे और बेटा क्या? मेरे को आती है चलानी। बस कर। और वैसे भी हम तुझे क्यों गाड़ी की चाबी दें? ये हमारे सर की गाड़ी की चाबी है, समझ में आई तुझे? तो हमें गाड़ी की चाबी नहीं दोगे? सर हमारे रिश्तेदार हैं। हाँ, जहाँ अमीर लोग देखे नहीं कि रिश्ते बनाने शुरू हो गए, है ना? अरे बेटा बात करने की तहजीब तो होनी चाहिए तुम्हें। ओ आंटी, हमें सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है और फालतू में हमारा टाइम मत वेस्ट करो। हमें पता है किसको चाबी देनी है और कैसे चाबी देनी है, तो चुपचाप यहाँ से निकलो। अरे तुम ये कैसे बात करते हो? तुम्हें जरा भी तहजीब नहीं है? बड़ों से कैसे बात की जाती है? नहीं गाली है, दी मुंह है से मैंने। बात कर रहे हैं हम। तू बता। एग्जैक्टली अब तुम जैसे लोगों से ना हमें सीखने की जरूरत नहीं है कि कैसे बात करनी चाहिए, कैसे बात नहीं करनी चाहिए। आके तुम हमारे साथ हमारा मजाक उड़ा रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। जाओ ना यहाँ से। देखिए हमने ना आपसे अभी बदतमीजी नहीं करी है, इज्जत से चाबी मांगी है। दादी माँ को चाबी दे दीजिए। हाँ राहुल भैया को, नहीं तो हम बता देंगे कि आप लोगों ने हमारे साथ बदतमीजी करी है। चाबी हम- चाहिए? हाँ चाबी दो। दे चाबी। हाँ? तुमने दादी माँ को थप्पड़ मारा? हाँ, दादी माँ को थप्पड़ मारा, तेरे को भी चाहिए चाबी? तुमने सही नहीं किया। अभी भैया को बताती हूँ, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। आपकी हिम्मत किस में थप्पड़ मारने की? मैं बताती हूँ कैसे हुई। ऐसे हो हिम्मत। और बताओ हिम्मत कैसे हुई और कैसे होनी चाहिए। ज्यादा ना जुबान चलाने की जरूरत नहीं है और अपना काम करो जाके। हो गया तुम्हारा कॉमेडी यहाँ? हमें घूमने जाना है, हमें गाड़ी की तो चाबी पैदल दो। जाओ ना। गाड़ी से जाएंगे, गाड़ी है हमारे पास। औकात है तेरी घूमने की, गाड़ी खरीदने की या बैठने की? हाँ है, ये गाड़ी हमारी ही है। नाम लिखा है इस पे, ये तेरी गाड़ी है? तो आपकी है क्या? हाँ हमारी गाड़ी है, क्योंकि इसकी चाबी हमारे पास है। झूठ मत बोलिए, चाबी जरूर है, लेकिन आप तीनों बस काम करते हो कंपनी में। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी है ना। अब हम ऐसे किसी भी आए गहरे नत्थु गहरे को चाबी पकड़ाते चले जाए ताकि गाड़ी का लेवल नीचे गिर जाए? बेटे बस इन लोगों को इनके पेरेंट्स ने संस्कार ही नहीं दिए, जब तो ये ऐसे बात कर रहे हैं। आपके हिसाब से अच्छे संस्कार वाले लोग कैसे होते हैं, कैसे बात करते हैं, जरा बताएंगे मुझे? मैं बताती हूँ, जो इन लोगों की चापलूसी करते रहे। ये लोग गरीब है ना, तो इन्हें अमीर बनने में मदद करें। जैसे अभी इन्हें गाड़ी में घूमना है, गाड़ी में बैठ के इन्हें शो ऑफ करना है कि कितने अमीर है, तो हम इसे गाड़ी की चाबी दे दें। शो ऑफ करने की ना हमें जरूरत नहीं है, हम अमीर हैं, समझे Oh तुम? my और God. चाबी दो, बहुत हो गया आप लोगों की बदतमीजी। पीछे पीछे रह के, समझ में आई? मेरे पास आने की या मुझसे हाथापाई करने की जरूरत नहीं है। पीछे बुढ़िया, बहुत लिहाज कर लिया, वरना मेरा हाथ तेरे पे भी उठ जरा जाएगा। तहजीब से रहो, वरना हमें भी आता है हाथ उठाना। अरे अच्छा। आंटी पीछे हो जाओ, तुम्हें बुढ़ापा शर्म आ नहीं है रखा जरा भी? आपके खामों का हाथ पैर टूट जाएंगे अगर लड़की ने थोड़ा हाथ पैर ज्यादा तेज चला दिया तो। पीछे हो जाओ। जुबान संभाल के, ठीक है? अपनी बुढ़िया माँ को समझाना, या दादी माँ, नानी अम्मा, परदादी जो भी हो, संभालना इसे। क्यों आके सर पे चढ़ के तांडव कर रही है? यही बिहेव अपने घर में भी करते हो बड़ों के साथ। ये अरे- सबसे अच्छी लैंग्वेज है मेरी बात करने की। अगर मैं अपनी गंदी लैंग्वेज पर आया ना तो कान में से खून आ जाएगा आप लोगों के। अच्छा, अपने घर में भी अपने बड़ों से इस तरीके से बात करते हो तुम तीनों? हमारे घर के बड़े ऐसी हरकतें नहीं करते ना, तो एक बार बोलने से मान जाते हैं। बुढ़िया तू तो समझदार लग रही है, एक पैर तेरा कवर में, दूसरा केले के छिलके पे है। निकल ले यहाँ से, समझी? वरना ऐसा हुलिया चेंज करूंगी ना तेरा, तो खुद अपने आप को पहचानने में डरेगी। जुबान संभाल के समझा कि मेरी दादी के साथ ना एक शब्द और नहीं। उंगली नीचे करके बात कर ले, वरना ऐसे सैंडल से मारूंगी ना, नक्शा चेंज कर दूंगी तेरा और तेरी माँ का। निकल यहाँ से, अब बहुत टाइम वेस्ट कर लिया तूने। चाबी दे दो बस। चाबी चाहिए? अरे बेटा, इसे मैं सबक बट्टा- सिखाती हूँ। चाबी चाहिए ना? अरे इसको बेटा बहुत, छोड़ इससे। ये ऐसे नहीं मानेगी। तेरी कुछ ज्यादा ही जुबान चल रही है ना मेरे आगे। तेरी जुबान पे लगाम मैं देती हूँ। अपने ये बुढ़िया को समझा ले कि कहाँ कैसे जुबान चलानी चाहिए। और मिस्टर, तो दो तितलियों के आगे खड़ा हो गया, भिनभिना रहा है मधुमक्खी की तरह। इनको समझा कि तमीज से बात करे, बहुत हद पार होगी। चाबी दे दे, वरना मैं अपने भैया को बुला दूंगी और तुम तीनों की नौकरी से निकलवा दूंगी। मैंने तो पहले ही कहा था कि अपनी दादी माँ को बोलो जरा इससे बच के रहे। खामखा एक आधी थप्पड़ ऊपर नीचे लग गया तो बुढ़ापे में हड्डियां टूट जाएंगी। सर्दी वैसे ही है, कमर लेके बैठी रहेंगी। शर्म नहीं आ रही ऐसा बोलते हुए? हाँ, मन तो कर रहा है एक उल्टा रैपड़ा लगाओ, इधर से उधर नाश्ता फिरेगा। गलत बोला क्या मैंने कुछ? वैसे तुम भी कुछ ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो तो तुम भी अपनी जुबान कम चलाओ, क्योंकि इन दो तितलियों में ना बहुत पावर है। खामखा तुम्हारी भी हड्डी पसली तोड़ देगी। अरे देखा नहीं, ये तुझे थप्पड़ मारने की बात करिए। जो अपनी माँ के लिए लड़ नहीं सकती, अपनी माँ को नहीं बचा सकती, वो हम पे हाथ उठाएगी? सीरियसली? हाँ लड़ सकती हूँ, समझ आ गई? बदतमीजी की ना हद होती है। लड़ो। लड़। बदतमीज, हाथ छोड़। इसकी इतनी हिम्मत। तू मेरी बेटी को मुझ पे मेरे हाथ सामने उठाया। मारेगी? मैं तेरे को कुछ नहीं कहूंगी। तूने क्या समझ रखा है?
कैसे सही किया आपने, भैया को बुलाओ। पकड़ना बुला, जरा। फोन कर, ला फोन बता कर दो। भैया। फोन नहीं है ना? अब देखो, अभी तो मैंने कुछ नहीं किया तेरी बेटी के साथ, लेकिन अब बहुत कुछ करूंगी, क्योंकि तूने मुझ पे हाथ उठा के ना बहुत गलत किया। आप यही रुकिए, मैं ऑफिस से भैया को बुला के लाती कहाँ हूँ। जाना है? जाएगी वो, जाने दे उसको, चल। अच्छा, आपने अपनी बेटी की हिफाजत अभी तो कर ली। वेट कर अभी, डरपोक बेटी भाग गई ना तुझे छोड़ के। ऐसी औलाद पैदा कर रखी है तुमने। इंतजार कर डरपोक का। डरा रही है क्या तू? ऐसे डायलॉग देके हम डर जाएंगे? हम डराने वालों में से नहीं है। अच्छा देख, टाइम वेस्ट मत कर, चुपचाप से निकल जाए। वैसे तेरी बेटी भागी ना, डरपोक कहीं की, कहीं तू ना भाग जाए। वेट करो बच्चा, वेट करो। वेट करना है। तुम्हें पता है, इतना बेइज्जत होने के बाद ना कोई अपनी शक्ल भी नहीं दिखाता, लेकिन बेशर्मों की तरह तू यहीं पे खड़ी है। तेरी बेटी में इतना दिमाग तो है कि वो अपनी सेफ्टी को देखते चली गई। और वैसे कैसी औलाद पैदा कर रखी है ना इसने, कि इसको मुसीबत में छोड़ के वो कैसे रफू चक्कर होके भाग गई है। फट्टू है सच में सारे के सारे। हमारे बच्चों के संस्कार नहीं है। हाँ दिख रहा है, अगर हमारे माँ बाप के साथ कोई बदतमीजी कर रहा होता ना तो हम उसकी खाल उतार देते, लेकिन तेरी बेटी को तो भैया इन तीनों ने बहुत बदतमीजी करी, बहुत मारा। क्या चल रहा है यहाँ पे? और सर- तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? सर मैं बताती हूँ, ये फटीचर आपकी गाड़ी की चाबी मांग रहे थे। हम सब जानते हैं कि आपको आपकी गाड़ी से कितना प्यार है, इसलिए हमने चाबी नहीं दी ने। तुम्हें पता ये कौन है? गरीब है। मेरी माँ है ये। माँ और क्या कर रहे थे तुम? हद से ज्यादा बदतमीजी इन लोगों ने सारी सीमा पार कर दी है। बिल्कुल भी शर्म नहीं इन तीनों में। ये दो लड़कियां तो नाक कटा के बैठी हैं और साथ ही साथ ये लड़का और भी माँ जी, बेशर्म है। हमें नहीं पता था। आप ये ले लीजिए गाड़ी की चाबी, जिससे आपको जाने आप चाहिए। तुम दोनों को यहाँ पे गाड़ी साफ करने के लिए रखा है और तुम इनके साथ बदतमीजी कर रही हो। सर, और तू ऑफिस छोड़ के यहाँ पे इनके साथ आस्की लड़ा रहा है। हाँ सर, इसके साथ चक्कर चल रहा है। शर्म नहीं आती तुम तीनों को? अरे काम धंधा छोड़कर यहाँ पे लोगों को परेशान कर रहे हो। अरे बोला चाबी मांग रहे हैं तो मांग रहे होंगे ना। कोई फटीचर आके ऐसे थोड़ी ना किसी की चाबी मांग लेगा। इतने हक से जब बोल रही हो मैं राहुल भैया को बता दूंगी, तब भी तुम लोगों ने यकीन नहीं माना ना। मैम हमें थोड़ी नहीं पता है आप सर के माँ बहन हो, अगर पता होता तो हम चाबी दे देते ना अच्छा। आपको। तो तुम्हें इनकी एज नहीं दिख रही? सर एज तो दिख रही है, माथे पे थोड़ी लिखा है कि अपनी आप। माँ से भी ऐसी बात करती हो क्या घर पे? उनके साथ भी हाथापाई करती हो क्या? सॉरी काम पे रखा है या यहाँ लड़ने के लिए रखा है? ऑफिस है मेरा, कोई अखाड़ा नहीं। सबसे पहले बदतमीजी ना अंकिता ने की है, मैंने कुछ नहीं कहा जुबान इनको। संभाल के, अभी भी बहुत जुबान चल रही है। कल से ना ऑफिस में आने की कोई जरूरत नहीं है। I'm so sorry सर, काम से मत निकालिए, आगे से ध्यान रखेंगे। आपसे कंफर्म करेंगे पहले, अगर कोई भी आपको रिलेटेड कुछ बोलता है तो। जो लोग मेरी माँ बहन की इज्जत नहीं कर सकते, उनको काम पे रख के करूंगा ही क्या मैं? सर हमारा करियर खराब हो भैया। जाएगा। आपको पता है करियर? तुम्हारा करियर है भी जो खराब होगा। ये लोग ना हमारी छोड़ो किसी की भी इज्जत नहीं कर सकते। इन लोगों के अंदर अपना एक अहंकार है कि हम तो तोप है कहीं के, और जिसके ऊपर भी चढ़ गए ना उसको तो भस्म कर देंगे। तुमने अपनी शकल देखी है? भीख मांगती थी रोड पे, ऑफिस में लाके तुम्हें काम दिया। सर, उसका ये सिला दोगी तुम कि माँ- मेरी माँ की बेइज्जती करोगी? माँ जी आई एम रियली सॉरी, हमें नहीं पता था। अगर पता होता हम क्यों ही करते आपके साथ। अगर संस्कार नहीं थे तो इज्जत से बात तो कर सकती थी ना कि हाँ लीजिए चाबी, या पूछ लेती फोन करके सामने से। पैर बेटे, पकड़कर माफी मांगो मेरी माँ से। क्या? बेटे ये इस लायक ही नहीं है कि इनको फिर से काम पे रखा जाए। ठीक है माँ, जैसा आप बोलो। तुम दोनों निकल जाओ यहाँ से अभी के सर अभी। अगर ये जॉब छोड़ दी मैं और कहीं नहीं मिलेगी इतनी जल्दी, आप क्या बात कर रहे हो? गलती होगी, इंसान से गलती होती है। अपने पुराने काम करना ना, जो करती थी भीख मांगने का। और वैसे भी तुम डिजर्व भी वही करती हो। लो माँ गाड़ी की चाबी, अब जाइए आप। और तो ऑफिस में बैठ जा, यहाँ पे आज की मत लड़ा ज्यादा। थैंक यू भैया। सॉरी माँ, सॉरी बहन, मुझे नहीं पता था कि ये दोनों लड़कियाँ इतनी बदतमीज है, वरना मैं इनको कभी काम पे नहीं रखता। कोई बात नहीं भैया, अब जिसको जैसा ठीक लगता है लोगों से वो वैसे ही बात करते हैं। हम किसी को सिखा नहीं सकते कि इनसे ऐसे बात करो। ठीक है, आप लोग जाइए। हाँ चलो, आज मैं आपको गाड़ी चलाना सिखा ही दूंगी।